इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर एक आपात स्थिति सी बन गई है। दिल्ली के हिस्से का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि दिल्ली का ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को न भेजकर दिल्ली को ही दिया जाए। और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में एक नया कोविड अस्पताल बनाया है, जिसकी शुरुआत आज सीएम केजरीवाल करने जा रहे हैं। खासकर यहां इस बात का ख्याल रखा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो। इस पूरे अस्पताल का मुआयना किया TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने। दिल्ली सरकार ने बहुत ही तेजी से जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है उसको कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो यानी उसी कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर बेहद कम समय में कितनी तेजी से तैयारियां की जा रही है। लगभग 600 से ज्यादा बेड यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 24 घंटे से कम का वक्त लिया गया इन बेड्स को तैयार करने के लिए। इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए इस यहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसके अलावा यहां पर जो मरीज अगर आते हैं कोविड के तो उनके लिए सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। खासतौर से जो ऑक्सीजन है उसकी व्यवस्था की जाएगी और जितने भी तमाम जो जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी। कितने बेड यहां पर हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? ये वाला जो सेंटर है ये HCL स्पॉन्सर्ड सेंटर है। ये इसका हमारा टारगेट है कि टोटली 600 बेड्स हो। अभी हमने 200 बेड्स को एक्टिवेट किया ऑक्सीजन सप्लाई के साथ एंड अगर ज़रूरत पड़ने पर हम इससे बाकी 400 बेड्स को भी एक्टिवेट कर देंगे। और देखिए श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। दिल्ली में भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खुद सीएम कल आए सामने और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। हालांकि इस बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली में अब कई सारे कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन के साथ बेड का इंतजाम किया जा रहा है। क्या जानकारी है श्रद्धा? पहले तो गौरव आपको यही कहूँगी कि गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं LNJP हॉस्पिटल के बाहर हूँ और 25,000 से ज़्यादा बीते 24 घंटे में केसेस आए हैं। 161 लोगों की मौत हुई है और नज़ारा कितना भयावह है वो तस्वीर ज़रा आपको दिखाना चाहूँगी कि क्यों मैं आपको कह रही हूँ गुड मॉर्निंग नहीं है। यह आप मेरे राइट हैंड साइड पर देखेंगे, जितने भी लोग आपको यहाँ पर बैठे दिख रहे हैं, इनका कोई ना कोई परिजन इस अस्पताल में है। सबकी आंखें नम हैं, सब इस इंतज़ार में हैं कि उनके परिजन का हालचाल उन्हें मिल पाए। सबको परेशानी हो रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तमाम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं, सब इंतज़ार हैं। आप खुद कैमरे से देख सकते हैं। सब किसी ने तो अपने बिस्तर लगा लिए हैं यहाँ पर कि शायद अब हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाए, हमें जानकारी मिल जाए। वहीं LNJP हॉस्पिटल के बाहर स्थिति कितनी ख़राब है कि हर एक मिनट में आपको यहाँ पे अंदर एम्बुलेंस आती हुई दिख जाएगी। एक भी बेड खाली नहीं है। शायद इसी स्थिति को देखते हुए कल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव की उसमें बताया कि दिल्ली की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। 115 जो निजी अस्पताल थे वहाँ पे बिल्कुल श्रद्धा जो आप बता रही हैं उसके बाद हाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दिल्ली में हालात कैसे हैं और कैसे यहाँ पर कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्रद्धा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन धरती के देवदूत कब और किस रूप में आपके सामने आ जाएं कोई नहीं जानता। दिल्ली पुलिस के जवान रविवार को उन 35 मरीजों के लिए देवदूत बन गए जिनकी जान महज चंद मिनटों की मेहमान थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन 18 अप्रैल रविवार, वक्त दोपहर के 1:30 बजे। स्थान दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का मनसाराम अस्पताल, जहां कल अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई। सिलेंडर में महज 1 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची थी और दांव पर थी 35 कोरोना मरीजों की जान। ये 35 मरीज कोविड पेशेंट थे और वहां पर उनका इलाज चल रहा था, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, लेकिन अचानक उनकी ऑक्सीजन लगभग खत्म की ओर चली गई। सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा था उन मरीजों के पास, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में महज 1 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची थी। आनन फानन में अस्पताल के डायरेक्टर ने हर वो कोशिश की, हर जगह फोन मिलाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। लास्ट में मैंने 100 नंबर पर डायल किया। दिल्ली पुलिस तुरंत हमारे पास आई और उन्होंने अपने सोर्स से हमें ऑक्सीजन तुरंत हमें प्रोवाइड कराई। तब जाकर राजेंद्र डबास ने पास के निहाल विहार पुलिस थाने से मदद मांगी।
आनन फानन में एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा ने 2 टीमें तैयार की। दोनों टीमों को मुंडका और बवाना भेजा। ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई और 20 सिलेंडर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिए। Hospital staff thank Delhi Police for their timely support, for their timely intervention and the smooth coordination. We are committed in our endeavor to help out the citizens of Delhi, to help out the residents of Delhi during this corona pandemic in whatever way we can. दिल्ली पुलिस की इस कार्यशैली की जहां चौतरफा तारीफ हो रही है, वहीं जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे कोरोना मरीजों और उनके परिजनों ने इन खाकी वर्दी वालों को धरती के देवदूत कह रहे हैं। पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।